नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बसंत पंचमी के बाद जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसका आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी। यानी बसंत पंचमी के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होगा, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर ये कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ राशि के लगन में राहु बैठे हुए हैं और राहु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु कभी जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो बसंत पंचमी के बाद राहु का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यानी शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और बसंत पंचमी के बाद यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का दूसरा भाव यह धन, परिवार और वाणी को दर्शाता है। यानी तीन तरह से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आपको परिवार के क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखलाएंगे शनिदेव महाराज, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज रहेंगे पावरफुल। आपका दूसरा भाव जो कि मंगल का घर होता है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा केतु का। केतु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी आपके तीसरे भाव में, जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है। आपका सुखों का भाव जो कि 2 नंबर और यह 4th हाउस होता है आपका सुखों का भाव। तो बसंत पंचमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। फिर ये कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और गुरु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, वक्री हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि संतान के प्रति अधिक आपको यहाँ पर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु संतान के भी कारक होते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, और यह प्रेम संबंधों का भी भाव होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है जीवन में। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं को दर्शाता है। यहाँ पर 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि भी आपके छठे भाव में है। वहीं शुक्र जो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है और सौंदर्य के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान का भी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव में है। मंगल यानी ग्रहों के सेनापति और 7वीं दृष्टि कहाँ पर है, आपके छठे भाव में, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है, और यह चंद्रमा का घर होता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जो नौकरी से संबंधित क्षेत्रों में परेशानियां चल रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार के योग बनते हैं। बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जीवन में जब लगातार संघर्ष देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं, वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का प्रभाव। जब यह सकारात्मक होते हैं अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलती है, और जब यह नकारात्मक होते हैं तो जीवन में अधिक संघर्ष आपको करना पड़ता है, परेशानी का सामना आपको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा आपका 7वां भाव जो कि केतु बैठे हुए हैं, यह सूर्य का घर है। आपकी राशि स्वामी है शनिदेव और शनिदेव भी शत्रु हैं सूर्य के। यहाँ पर केतु भी सूर्य के शत्रु हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर केतु का जो प्रभाव रहेगा वह लगातार उतार चढ़ाव वाला प्रभाव बना रहता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलती है परेशानियां, कभी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियां अवश्य ही देखने को मिलती हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, मनमुटाव देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 8वां भाव, जहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि और शनि पावरफुल रहेंगे। यानी बसंत पंचमी के बाद
शनि और पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो गुप्त ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष से या ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, या यहाँ पर देखा जाए तो जो डॉक्टरी लाइन में है, अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। शनिदेव महाराज कर्मों के बड़े फल देते हैं, और जब शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है अवश्य जीवन में सफलता देखने को मिलती है। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका नवम भाव, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। राहु की दृष्टि है नवम, और राहु की लगन में भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी दृष्टि है, और राहु की यहाँ पर आपके नवम भाव में भी दृष्टि है। यानी राहु की नवम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रही है, क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद राहु का भाग्य स्थान पर प्रभाव बहुत ही लाभकारी हो जाता है। राहु एकमात्र ग्रह है जो रंक से राजा बना देते हैं, परंतु यह रंक से राजा बनाते हैं तो राजा से रंक भी बना देते हैं। यानी बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित करते हैं। परंतु यह कलयुग के राजा भी कहे गए हैं, क्योंकि यह जीवन में अपार धन देते हैं। जो व्यक्ति लगातार अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, वह अवश्य सफल होता है। जो बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है तो जीवन में बने बनाए कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु का प्रभाव आपके भाग्य के स्थान पर हो, लगन में हो, तो आपको बुरे कार्यों और बुरी संगति से बचना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने कार्य को ही बढ़ाना चाहिए, लाभ के योग बनाने चाहिए, जिससे कि लगातार जीवन में सफलता देखने को मिले और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बने, परेशानियों का अंत हो और जीवन के संघर्ष आपके समाप्त हो। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि सकारात्मक रहेगा, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क भी अवश्य ही रहना चाहिए। आपका कर्म क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, यह मंगल का घर होता है, और कर्म क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें सफलता देखने को मिलती है, उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह भाव करियर से जुड़ा होता है, यह भाव व्यापार से जुड़ा होता है, पिता से जुड़ा होता है। यहाँ पर करियर के क्षेत्र में अवश्य ही बड़ी उड़ान देखने को मिलती है, बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि कुंभ राशि का यहाँ पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है कुंभ राशि वालों के जीवन में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वह सफलता अवश्य ही मिलेगी। यानी यहाँ पर लगातार सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा जीवन में, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि धैर्य और संयम अवश्य ही बनाकर रखें। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके कर्म क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव होना। प्रिय कुंभ राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद आपका 11वां भाव, जहां पर 9 नंबर लिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह 11वां भाव है और 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, 11वां भाव आय और लाभ को दर्शाता है, यह इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कुंभ राशि वालों के जीवन में यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर गुरु का प्रभाव है, गुरु की 7वीं दृष्टि है, तो महत्वपूर्ण रहेगा, सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। कभी लाभ प्राप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी हानि भी देखने को मिल जाती है। जिस तेजी से धन आता है उतनी तेजी से ही धन खर्च भी होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है निवेश के क्षेत्र में, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लाभ के योग बनाने के लिए लगातार आपको गुरु के उपाय करें, क्योंकि जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के भी कारक माने जाते हैं गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर गुरु का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए लगातार बृहस्पतिवार के दिन आपको बृहस्पति देव की पूजा करें और दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। पीली वस्तुओं का ही दान करें और पीले ही वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इससे बृहस्पति देव का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहेगा। जो जरूरतमंद है उन्हें दान अवश्य ही करें। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, जहाँ पर 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र।
चारों का अलग अलग महत्व होता है। जब यह सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, परंतु यह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव शत्रु राशि में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं पिता से संबंध या बड़ों से संबंध या आंखों से संबंधित समस्याएं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है। और शुक्र के शत्रु भी हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध और शुक्र यह आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। और वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध, शुक्र और मंगल ये तीनों ही ग्रह यहाँ पर अस्त हैं, तो सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा, इसलिए लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही दें, जिससे कि सूर्यदेव का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। क्योंकि जब सूर्यदेव का प्रभाव होता है तो भाग्य के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव के लिए लगातार सूर्यदेव को जल दें और सूर्यदेव के उपाय अवश्य ही करें, जिससे कि सूर्यदेव का प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि यह भाव खर्चे और नुकसान का भाव है, विदेश यात्रा का भी भाव है, तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे प्रभाव से व्यक्ति के जो लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, परेशानियां चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, या विदेश में कुछ कार्यों में जो उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें आपको सुधार अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कुंभ राशि वालों, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का आपके 12वें स्थान पर रहना, और 12वें स्थान पर इन्हें सकारात्मक अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय बुध, मंगल और शुक्र अस्त चल रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव है। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, वही सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और बसंत पंचमी के बाद आपको एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु कलयुग के एकमात्र ग्रह हैं जो रंग से राजा बना देते हैं, जीवन में अपार धन देते हैं, जीवन में अपार सफलता देते हैं। तो राहु यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए, केवल अपने कार्य को ही आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लगातार आपको सफलता देखने को मिले जीवन में। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव, जय राधे कृष्ण।